नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में है और अभी हम लोग सिमरी बख्तियारपुर के हाई स्कूल ग्राउंड में हैं। यहां पास में ही अमृत भारत रेलवे स्टेशन भी है सिमरी बख्तियारपुर का। और ये देखिए फील्ड में बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट चल रहा है और इन्हीं में से ऐसे ही मेहनती कोई एक बच्चा, अगर आपको खबर मिले कि गांव का बच्चा देश लेवल पर क्रिकेट खेल रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इनमें से ही बच्चे निकल कर आते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर अभय कुमार जी हैं जो कि आरजेडी के प्रदेश सचिव भी हैं। इनसे जानेंगे कि पिछले 4.5 साल में पूरे बिहार में कितना काम हुआ है, उससे कितना खुश हैं ये लोग, आम लोगों की क्या राय है बिहार के प्रति और सिमरी बख्तियारपुर में कितना काम हुआ है। दोनों परिस्थिति अलग है। सिमरी बख्तियारपुर में आरजेडी के विधायक हैं जबकि बिहार में आरजेडी की सरकार नहीं है। सरकार के लिए जद्दोजहद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, आपके क्षेत्र में आरजेडी के विधायक हैं और आप लोग आरजेडी से यहाँ पे प्रतिनिधि करते हैं, तो पार्टी में आपको बड़ा जिम्मेदारी भी दिया गया है प्रदेश स्तर के। तो क्या लगता है आपके क्षेत्र में विकास कार्य क्यों अवरुद्ध है? जब अभी हम आ रहे थे तो ये जो सड़क बना हुआ है अंदर मार्केट का, जर्जर हालत पड़ा हुआ है, एक सड़क नहीं बनवा पाते हैं, क्या स्थिति है ये? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप घूम के सर्वे कर रहे हैं। आप बधाई हैं। संजोग बस हम बाज़ार जा रहे थे, आप मिल गए। जी जी। पास में मेरा घर भी है। इस विधानसभा में सबसे पुराने वर्कर में मात्र एक अभय कुमार हम। मेरा राजनीतिक जीवन संक्षिप्त में बोलना चाहते हैं। 80 से हम लोग शुरू किए थे और वर्तमान मधेपुरा का सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव। हम लोग एक ही साथ लोकदल, यहाँ एक पार्टी थी। जनता दल जब जनता पार्टी जब टूट गया तो 80 में लोकदल बना। कर्पूरी जी के साथ हम लोग को राजनीतिक का यहाँ शुरुआत हुआ और करते करते 90 में हम लोग एक समय में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। सामंतवाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये पार्टी का ही जन्म हुआ और 80 में हारे, 85 में हारे, 90 में जो अभी वर्तमान विधायक हैं इनके पिताजी को हम लोग हरा के कांग्रेस के उम्मीदवार थे। 90 में दिनेश चंद्र यादव जी बने, जीते थे जी। और फिर हम लोग वहाँ से राजनीतिक से क्षेत्र का बहुत सारा काम विकास किए, बहुत सारा काम हुआ। 97 में दुर्भाग्यवश पार्टी हमारा टूट गई। पार्टी हमारे दो पंख हो गई, राजद बन गया, जनता दल यू बन गया। सिमरी बख्तियारपुर में बिहार में तो बहुत मजबूत थे, लेकिन यहाँ हम लोग कमजोर पड़ गए। चूँकि 95 में कांग्रेस के विधायक जो वर्तमान विधायक के पिताजी थे वो थे, तो एक तरफ कांग्रेसियों से लड़ना, दूसरी तरफ हमको जेडीयू से लड़ना। उस बीच में हम लोग राजद, एक तरफ से कहिए कि अल्पसंख्यक थे। सहरसा लोकसभा था उस समय में, अनूप लाल बाबू बहुत पुराने लीडर थे, लालू जी ने उनको टिकट दिया। हम लोग चुनाव जीते, लेकिन सबसे कम वोट सिमरी बख्तियारपुर में हम लोग लाए। पूरे लोकसभा में सबसे कम 27-28 हज़ार वोट लाए। वहाँ से राजद का समझिए कि पराग्राफ शुरू हुआ। फिर 2000 में विधानसभा में टिकट, जफर साहब को पार्टी टिकट दिया। वो जीतते जीतते हार गए, 2-3 हज़ार वोट से मात्र हारे। फिर उसी दिन से हम लोग का पराग्राफ बढ़ते गया। जफर साहब पहले भी चुनाव लड़ चुके थे। हाँ, लड़े थे पहले। वो शुरू में वो भी कांग्रेसी थे। अच्छा। पहले बताए ना कि हम लोग कांग्रेसी से खिलाफ यहाँ लड़ाई किए। कांग्रेसी और जमींदारों से हम लोग का लड़ाई आंदोलन शुरू हुआ और जमींदारों ने घेर लिया। अब जमींदारों ने घेर लिया, बहुत संघर्ष चलना पड़ा। हम लोग मार खाए, जेल गए, कई केस का मुद्दालय बने। बहुत पार्टी के लिए हम लोग संघर्ष किए, लेकिन कभी पार्टी में दबादारी नहीं दी। हम अपना हैसियत औकात हम जानते हैं। जी जी जी। अगर कहीं किसी वर्कर से पूछिएगा तो कोई बता देगा कि अभय नेता, तो आपको बता देगा सबसे पुराना वर्कर लालू जी का नाम का, लालू जी का चिराग को जलाने वाला इस विधानसभा में तो हम जला रहे हैं, ढो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जिस जमींदारी के खिलाफ आप लोग लड़े पिछले कुछ समय से, वही जमींदार आप लोगों के ऊपर हावी हो गया और उन्हीं का झंडा ढोना पड़ा। दुर्भाग्यवश है। हम 2000 में पार्टी उसको टिकट दिया। हमने
उसको बेटा के तरह पूरा क्षेत्र घुमाए, उसको क्षेत्र में लोग जानता भी नहीं था। 2015 में एलजेपी से वो चुनाव लड़ा, क्योंकि 2014 में उनका पिताजी एलजेपी से सांसद थे। 2015 में वो चुनाव लड़ा एलजेपी से, उनको 40-42 हज़ार वोट आया। हम लोग गठबंधन में चुनाव था तो दिनेश जी यहाँ से करीब 90,000 वोट लाए। तो उनको फिर 6 महीने के बाद चुनाव हो गया तो हम लोग घुमाए बेटा के तरह। हम कल देखो दुर्भाग्य है हम लोग का कि तुम्हारा दादा का खिलाफ किए, तुम्हारा पिताजी का खिलाफ किए, अभी तुम्हारा झंडा हम ढो रहे हैं। फिर पार्टी का वफादार वर्कर हैं, हमको बात मानना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग कई संघर्ष करके यहाँ पार्टी का वोट बनाए। 2019 में जफर साहब उपचुनाव हुए, हम लोग करीब 76,000 यहाँ वोट लाए और 15-15.5 हज़ार वोट से जेडीयू को हराए। लेकिन 6 महीना में वो भी इस तरह निकला कि 6 महीना में कार्यकर्ता उसे अगवा गया। बड़ी भारी महागठबंधन का यहाँ बैठक हुआ और आला कमान को हम लोग यहाँ से खबर भेजे कि तो मतलब विरोध के कारण उनका टिकट कटा था, या इन्होंने सुनने में आया नहीं, कि जमींदार साहब ने नहीं, बहुत बड़ा पेटी दे दिया? नहीं, कोई पेटी, हमारा पार्टी में पेटी उटी नहीं चलता। पेटी के काम बीजेपी लोग करते हैं। अच्छा। हमारे पार्टी में कोई पेटी उटी नहीं चलता। अच्छा। बदनाम कर लेते किसी को, बदनाम भगवान। तो वो बाप एलजेपी में थे, बेटा को आरजेडी कैसे टिकट दे देता? ये कोई संभव लग ही नहीं रहा है। पत्रकार बंधु, परिस्थिति तो एक समय होता है। हाँ। कुछ तो परिस्थिति का कारण रहा होगा। कृष्ण भगवान को भी तो और अर्जुन को भी तो अपने भाई से लड़ाई लड़ना पड़ा। अब तो परिस्थिति ना आपको कुछ करवाता है। जी 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 जी। तो यहाँ पर जफर साहब का विरोध हुआ, वर्कर ने काफ़ी विरोध हुआ कि भाई ये सीट अगर उनको दीजिएगा तो जीता हुआ सीट हार जाएंगे। उस समय लालू जी रांची जेल में थे, उनको सूचना मालूम हुआ तो उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, सीट को चेंज किया जाए। चूँकि सहरसा जिला में हमको माइनॉरिटी का एक टिकट देना था, तो सिमरी बख्तियारपुर में इनको टिकट दिए। लगा कि ये लड़का बच्चा है और ये चुनाव लड़ा है, बढ़िया करेगा। इनको 2000 में टिकट मिला। 2020 में सारा वर्कर दिल लगा। जीतने के बाद काम क्या हुआ, काम कितना हुआ ये बताइए, क्योंकि दिख तो नहीं रहा कुछ। जीतने के बाद तो बिहार में, चूंकि हम आपको बताएं ना कि हम लगभग 80 से राजनीति करते हैं, बिहार के कई जिला घूमने का मौका लगा हमको। जी जी जी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार और कमीशन खोर विधायक तो बिहार में मिलेगा भी नहीं। मिलेगा ही नहीं। ये आप भी घूम घूम कर पता लगाते होंगे। बिल्कुल पता चलता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भी छोटे छोटे जो लोग हैं, आपका राशन दुकानदार से भी, हर जगह से कमीशन जा रहा है। अरे पार्टी चलाने के लिए, विधायकी चलाने के लिए पैसा की आवश्यकता सबको होती है, हम खुलेआम बोलते हैं। लेकिन इतना तबका इनका स्तर गिरा हुआ है कि कलर किरानी से उगाही करते हैं, तो कहते हैं कि तुमको विधानसभा क्वेश्चन करा देंगे। विधानसभा क्वेश्चन करा देंगे। हम लोग पता चला स्कूल कमेटी वगैरह बना ही नहीं है, उस कारण से कई वर्षों से आपके यहाँ स्कूल वगैरह का भी कमेटी नहीं बना। और कमेटी में उस जो मेंबर को कोई मतलब नहीं रहता है, उस वहाँ भी वो पैसा खोजते हैं। लगता है कि स्कूल में क्या है, शिक्षा संस्था है। ये 78,000 इस बार हम लोग वोट लाए थे और ये पारंगत सीट है, हम लोग को जीता हुआ सीट है। पार्टी अगर सही निर्णय लेता है तो ये सीट हम लोग पुनः जीतेंगे। बहुत राजद का वोट बन गया है, लेकिन अगर उसी विधायक को पार्टी अगर रिपीट करता है तो बुरी तरह ये सीट हम हारेंगे। खुलेआम पार्टी के वर्कर होने के नाते, पुराने के सचिव हैं, महासचिव, प्रदेश के सचिव होने के बावजूद ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं वो भ्रष्ट हैं और उन्हें अगर दोबारा टिकट मिलता है तो उनका हार तय है। अब डिसीजन तेजस्वी यादव को लेना है कि आखिर ऐसी वजह क्या है। हम लोगों ने भी पूरा जो मार्केट में घूमकर चर्चा किया है, लोगों से जाना है, स्थिति सही नहीं है, बुरा हाल है। लोग विधायक के खिलाफ बोलते नज़र आते हैं, कोई डरता नहीं, जबकि ख़ानदानी माने जाते हैं। इनके परदादा से लेके, परदादा अंग्रेज़ों के ज़माने में राजनीति करते थे, उसके बाद दादाजी भी इनके मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस से, और पिताजी जो केसर साहब हैं वो हाल फिलहाल में चुनाव हारे, उसके बाद अगले बार टिकट नहीं मिला। तो पूरा ख़ानदानी नेता होने के बावजूद खानदान का नाम बुराने का काम अगर किसी ने किया है तो यूसुफ सलाउद्दीन ने। सही बात ही ऐसा ही कुछ है। बात तो सही है, बात सही है। कुछ संक्षिप्त में ले जाना चाहते हैं जी। परिस्थिति बस इनको लोग वोट देते हैं, ये लोग वोट देने के काबिल नहीं है, वोट लेने के काबिल नहीं है। तो अब आप क्या 2019 में 2014 में एलजेपी से जीते, 2019 में एलजेपी से जीते, ये एमपी बने।
और 2019 से लेके 2024 के मार्च तक, मार्च में होली हुआ था, आपको हम मोबाइल में दिखाएंगे। जी जी। ये 2024 तक डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश का ये भक्त थे। जहां भी शिलान्यास और उद्घाटन करते थे, और इनका बेटा भी रहता था उसमें, लेकिन ये जरा सा भी इनको नहीं लगता कि मेरा बेटा है। और नीतीश का और नरेंद्र मोदी का ये बड़ाई करते थे कि डबल इंजन की सरकार है, बिहार में अच्छा काम हो रहा है, खूब बढ़िया है। वो 2024 में ये चिराग पासवान के घर पर, जबकि बोलना नहीं चाहिए, रमजान का समय है, पाक महीना था, उस समय ये होली खेले टिकट के लिए। ये टिकट के लिए होली खेले। जब इनको मार्च के महीना में इनको नकारात्मक जवाब मिला, अप्रैल में स्पष्ट हो गया कि राजेश वर्मा कोई भागलपुर का है, उनको टिकट मिलेगा, तब ये जाके पार्टी छोड़े मीटिंग किए कि अब क्या करना है। उस समय भी कुछ पत्रकार बंधु हमसे पूछे कि आपको दल में आए हैं, आपको खुशी? हम कह लें खुशी गम क्या, अरे ये तो रेलगाड़ी है, इसमें तो यात्री चढ़ते हैं, यात्री उतरते हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन आंधी है, यहाँ तो आता है जाता है लोग। ये तो पटकनियाँ जब खाए हैं तब हमारे दल में आए हैं। उससे पहले तो मोदी और नीतीश का बड़ा कर लेते। इनको जरा सा भी लाज विचार अगर शर्म होता तो कि हमारा बेटा है उस दल में, कम से कम चुप के जवान से रहते। बिल्कुल। ये स्पष्ट कहते थे कि नरेंद्र मोदी बिहार में ये काम किया है, नीतीश जी ये बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और करते जरा सा इनको लाज शर्म भी नहीं था कि हमारा बेटा भी उस दल में है, और यही महागठबंधन का लोग मेरा बेटा को जिताया है। बिल्कुल। आरजेडी में उनका बेटा थे और वो खुद जो हैं बीजेपी और एनडीए का तारीफ करते नजर आ रहे थे। बेटा के साथ बेटा बगल में और तारीफ करते थे। अब ये भी एक बार सुनने में आ रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद आरजेडी उन जो है बेटा को ना देके केसर साहब को टिकट दे तो क्या होगा? मैं अभी तुरंत आपको कॉल बैक करता हूं। जहर तो जहर ही होता है, थोड़ा सा स्लो चलेगा, पॉइजन कम चलेगा। जहर होता है, कोई असर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई 50,000 से हारिएगा, कोई 45,000 हारिएगा, हारना तय है। स्पष्ट है कि बाप को मिले या बेटा को मिले, हारना तय है अगर इन दोनों को टिकट मिलता है। बहुत क्या अब है जी, इस दौर में हैं, इस दौर में आप लोग क्या मानते हैं कि अगर ऐसा है तो आरजेडी की तरफ से किसको यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए? मैं जो खुले ये आपको निकाल सकता है। मैं पत्रकार बंधु आपको खुलो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं तो स्वतः इस दौर में नहीं हूँ, और शायद मजबूत साथी भी हमारे इस दौर में नहीं है। हम चाहेंगे अगर ये सीट हम लोग को बरकरार रहे तो कोई महागठबंधन के कोई मजबूत साथी को आप चुनाव लड़ा दीजिए, ये सीट हम लोग जीतेंगे। और नहीं उसी को रिपीट कीजिएगा तो इसको हराने वाला दुनिया का कोई ताकत नहीं कि उसको हराने से बुझाएगा। या कोई पैगंबर भी यहाँ आ जाएगा तो ये सीट रोक नहीं सकता है। हाँ। तो कोई स्थानीय हो, कोई ऐसा आदमी जो वफादार आरजेडी का महागठबंधन का उम्मीदवार हो, तभी ये सीट बच सकता है, नहीं तो यहाँ से हार तय है। स्पष्ट रूप में आरजेडी अगर रिपीट करती है केसर साहब को या फिर यूसुफ सलाउद्दीन को तो उनका हारना तय है, यही यहाँ के लोगों का मानना है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।